कार्यक्रम के लिए हम सभी बच्चे उपस्थित हुए हैं और इसमें विशेष बात यह है कि आज हम दो चीज़ों को जानेंगे कि कंप्यूटर के बेसिक और बच्चों की शिक्षा और आने वाली आगामी परीक्षा, ये तीन विषय को आज हम जानेंगे। तो पहले विषय हम जानते हैं कि आगामी परीक्षा जो 12वीं के बच्चे हैं, 10वीं के बच्चे जो बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हैं, उनके लिए एक विशेष बात है कि आप किसी भी बात को लेकर घबराना नहीं है, डरना नहीं है। परीक्षा से पहले आप खुद को मेंटली साइकोलॉजिकल एकदम प्रिपेयर रहिए। परीक्षा का फल जो भी आएगा उसके लिए आप तैयार रहिए, बट मेहनत करने से पीछे मत हटिएगा। घबराने की, डरने की बिल्कुल आपको ज़रूरत नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा विषय है कि जो बच्चे 10वीं पढ़ लेते हैं, 12वीं पढ़ लेते हैं या डिग्री कर ले रहे हैं, अब उनके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं कि कोई अच्छी जॉब मिल जाए, कोई अच्छा बैकअप मिल जाए। तो ऐसे में बच्चों को मैं कह रहा हूँ कि आपका जो सपना है वो आप सपने के लिए अपनी पढ़ाई करिए, अपनी कंपटीशन की प्रतियोगिताओं में भाग लीजिए, पर दूसरे बैकअप प्लान जरूर तैयार कर लीजिए। अगर मान लीजिए कि आपका सपना पूरा न हो पाया तो दूसरे बैकअप प्लान आपके पास होने चाहिए, जिससे कि आप अपने जीवन में एक अपने सही जीवन जिंदगी जीने के लिए, रोजगार पाने के लिए आपका दूसरा एक लाइफ लाइन जुड़ा रहे। अगर आप ऐसा नहीं करते, मान लीजिए कि आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, IPS बनना है, आप कंपटीशन की भाग में लीजिए, तैयारी करिए, बट उसके साथ साथ कुछ छोटी चीजें ऐसा भी करिए जिससे कि आपको ये लगे कि भाई चलो अगर मैं नहीं बन पाया तो क्या। अगर आप नहीं बन पा रहे हैं तब क्या स्थिति होगी। तो उसके लिए स्मार्ट इंस्टीट्यूट में आप कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जैसे अकाउंटिंग के लेवल के कोर्सेज हैं, टेक्सटाइल डिजाइनिंग के कोर्सेज हैं, डिजिटल प्रिंट के कोर्सेज हैं, पोजीशन प्रिंट के कोर्सेज हैं। ऐसे कोर्स भी आपके पास यहाँ उपलब्ध है। उन कोर्सों के साथ में ज्वाइन करिए और थोड़ी अपनी जॉब की तैयारी भी करते रहिए, साथ में आपका काम होता रहेगा। अब अगर आप ऐसी मानसिकता से जी रहे हैं कि नहीं यार चलो ठीक है कोई नहीं, हम तो 100% सफल हो ही जाएंगे, तो आपका विश्वास सही है, सफल हो भी जाएंगे। अगर नहीं हुए तो की बात चल रही है, इसलिए आपके एक बैकअप प्लान रखना जरूरी है। अब समझदार व्यक्ति वो होता है कि घर में मेन सप्लाई तो आपने ले लिया है, पर अगर किसी कारण से मान लीजिए कि आपके पास पावर चली जाती है तो इसलिए इन्वर्टर का उत्पाद हुआ, इसका इन्वर्टर का, कि भाई चलो ठीक है अगर मेन सप्लाई किसी कारण से चल जाएगी तो आधा घंटा, 10 मिनट, 5 मिनट के लिए हमारे पास इन्वर्टर तो रहेगा, उससे हम अपना पावर सप्लाई कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक उसी प्रकार से आपको अपने करियर में भी एक इन्वर्टर रखना चाहिए, छोटा सा एक तैयारी करना चाहिए, और वो तैयारी हम आपको बेहतरीन करा के दे रहे हैं, पिछले 18 साल से कर रहे हैं, आगे निरंतर करते ही जा रहे हैं। आपको भरोसा हो, विश्वास ना हो अलग बात है। मेरे ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मैंने हजारों की संख्या में आज पढ़ा दिया है, जो इंजीनियर भी बन चुके हैं, डॉक्टर भी बने हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि बेरोजगार रहे हैं, लेकिन आज ऐसे बच्चे जिनको समाज ने या किसी स्कूल ने, किसी संस्था ने कभी पूछा नहीं, उनको ध्यान ही नहीं दिया, पढ़ाई तो कर रहे हैं बट परेशान है। क्या कर रहे हैं? परेशान है। किस बात के लिए परेशान है? अपने करियर को लेकर चिंतित है। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, हम आपके साथ हैं। अगर आप दिल से, दिमाग से अगर मेहनत करना चाहते हैं तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। उसमें एक बड़ी बात कि पढ़ते जो है सिर्फ नाम के लिए पढ़ते हैं कि चलो यार पढ़ाई हो रही है, बस पढ़ाई हो रही है। एक क्लास में 60 बच्चे बैठते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूं, उसमें से 10 बच्चे टॉप करते हैं, उसमें से 5 बच्चे सेकेंड डिवीजन पास होते हैं, उसमें से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो थर्ड डिवीजन पास होते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फेल हो जाते हैं। टीचर तो वही है, स्कूल भी वही है, क्लास भी वही है। तो ऐसा क्या कारण था कि बच्चे वो फेल हुए? उसमें कारण सिर्फ इतना मात्र था कि जो बच्चा फेल हुआ है ना, वो अपने टीचर की बात को मानता ही नहीं था। जब क्लास में पढ़ाया जा रहा था तो सुनता ही नहीं था, ध्यान देता ही नहीं था। अगर आप ध्यान ही नहीं देंगे अपने टीचर की बात को, मानेंगे भी नहीं, चलेंगे नहीं उनके कहने पे, तो आप सफल कैसे होंगे? तो उसमें और आप में अंतर क्या है? जो टॉप किया और जो फेल हुआ, अंतर सिर्फ इतना था कि जो टॉप किया वो अपने टीचर की हर एक बात को माना। जब तो क्लास में था तो क्लास में ही था। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास में होकर भी क्लास में नहीं होते। क्या? क्लास में बैठे हैं बट क्लास में नहीं है, वो खुराफात में लगे हुए हैं, उनका ध्यान ही नहीं पढ़ाई में। लेकिन जो टॉप किया उसमें क्या है? उसने तो पूरा ध्यान दिया अपनी पढ़ाई में, पूरा फोकस किया अपनी टीचर की बात पे। तो मैं आप उन सभी बच्चों को ये संदेश देना चाहता हूं कि आप जरा गौर करिएगा, मेहनत वो भी करता है जो फेल हुआ है, और जो टॉप किया है मेहनत वो भी करता है। आपकी और मेहनत में अंतर क्या है? उसने फोकस नहीं किया, उसने फोकस किया। उसने टीचर की बात नहीं मानी, उसने टीचर की बात मानी।
उसने माता पिता का चेहरा देख करके, अपने संघर्षों को देख करके उसने जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश की। आप भी कोशिश कर रहे थे, बट खाली फॉलो नहीं कर रहे। तो एक बार उन बच्चों के लिए, जो बच्चे परेशान हो रहे हैं, इस बात को ध्यान से सुनेंगे। तो वीडियो शॉर्ट में मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, शॉर्ट में समझिएगा कि कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने माता पिता और अपने टीचर की बात को फॉलो करिए। बाकी समाज में किसी की बात को आपको फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको अपनी जिंदगी में करियर की बात कर रहा हूँ, सक्सेस होने की बात कर रहा हूँ, अगर सक्सेस होना चाहते हैं तो आपको सही रास्ता आपका गुरु बता सकता है, सही रास्ता आपकी माता पिता बता सकते हैं। भाई मेहनत अगर करना है ना, तो क्यों थोड़ा सा करना है। अगर खाना खा ही रहे हो, मुंह जूठा कर ही रहे हो, तो पूरा पेट भर के उठो ना भाई। अगर पढ़ना ही है तो मन लगा के, दिल लगा के पढ़ लो ना एक बार, ताकि जिंदगी में पीछे मुड़ के फिर देखने की जरूरत ना पड़े। सच्ची बात है। एक घटना मैं बता रहा हूं छोटी सी, कि जब तक आपका मन तृप्त ना हो जाए, क्या ना हो जाए, मन तृप्त का मतलब संतुष्ट ना हो जाए, चाहे कोई भी काम करिए, चाहे खाना खा रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, या कोई टॉपिक को आप समझना चाहते हो, उसमें जब तक आपका माइंड सेट ऐसा ना हो जाए कि मन को एकदम शांति मिल गई, तृप्ति मिल गई, जब तक तृप्त ना हो जाओ, क्या संतुष्टि ना मिल जाए, तब तक आप उस पॉइंट को छोड़ो ही मत। मैं उसी घटना का जिक्र कर रहा था कि एक बार मेरे घर में रसगुल्ला बन गया था। और भाई मेरी इच्छा थी और मैंने कहा भी था कि भाई बनवा दीजिए एक दिन। तो घर वालों ने बना दिया। तो मैं रात को 11 बजे से लेकर के 3 बजे तक रसगुल्ला 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 खाते रहा। मुझे पता कि मैं खा रहा हूँ, मेरा पेट भी, आप ऐसी गलती मत करना, मैं खा रहा हूँ और ये मुझे नुकसान भी कर सकता है। ऐसी सिचुएशन में सच में मेरा पेट खराब हुआ और 3 दिन तक मैं परेशान था। तो मेरे घर वालों ने पूछा, भाई आप ऐसा क्यों किए, जब आपको पता है कि इससे पेट खराब हो सकता है, तो क्यों ना आप इसको अचानक आराम से 2-4-10 दिन में खाए होते। हमने कहा थोड़ा थोड़ा खाते तो हमारे मन को संतुष्टि नहीं मिलती। हमने 1 दिन 2 दिन में, एक ही दिन में हमने 10-12-15 पीस तो खा लिया, लेकिन उससे क्या मिला, मुझे तृप्ति मिली, शांति मिल गई, मन को शांति मिल गई, तृप्त हो गया मन उसी दिन कि अब नहीं खाना है। क्या नहीं करना है, अब मन भर गया, अब खाना ही नहीं। अब मैं 4-6 महीने उधर नहीं भी देखूंगा तो मेरे मन को लगेगा हाँ 4-6 महीने देखने की जरूरत है। कोई ला के परोसेगा भी ना कि सर ये खा लीजिए ना, तो हमको खाने की इच्छा ही नहीं, क्योंकि उससे मन क्या हो गया, संतुष्ट हो गया, तृप्त हो गया। तो आप पढ़ाई कर रहे तो इतना पढ़ लीजिए कि मन शांत हो जाए, तृप्त हो जाए। हाँ भैया तो मेरा ये एक सब्जेक्ट मेरा कंप्लीट हो गया, या ये मेरा लेसन कंप्लीट हो गया। जब तक कोई मंजिल पा ना लो, मंजिल मतलब तृप्ति, संतुष्टि, मंजिल क्या है, संतुष्टि का ही मंजिल है। जब तक किसी काम में आप संतुष्ट ना हो जाओ, तब तक उसको करते रहो। संतुष्टि मिल जाती है, मन तृप्त हो जाता है, फिर अब अगली सीढ़ी और अगला कदम बनाना। एक बात बताऊं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने सेल्फ की, अपने खुद की चीजों की इज्जत नहीं करते। जैसे आपके खुद के कपड़े हैं, खुद की गाड़ी है, ठीक है, उनकी आप इज्जत नहीं करते। तो अगर आप स्वयं अपने परिवार की, अपनी खुद की आप इज्जत नहीं करते हैं, खुद से जस्टिफाई नहीं करते हैं, तो आपको कौन जस्टिफाई करेगा, आपको इज्जत कौन देगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके कपड़े बहुत महंगे होने चाहिए, लेकिन जो भी कपड़े हैं, जैसे कुछ बच्चे बैठे हैं जो भी कपड़े पहने हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, आप अपने आप को मेंटेन तो करके रखिए इस बात को। अगर आप स्वयं की इज्जत करेंगे तो दूसरा आपका इज्जत करेगा। तो आपको अपनी इज्जत तो करना जरूरी है। और अपने माता पिता जैसे भी हैं, आप उनकी इज्जत करिए, क्योंकि उनसे बढ़िया, उनसे संसार में बड़ा कोई है नहीं। इसलिए आखिरी लाइन इस आज की इस लाइव क्लास की, जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं वो ध्यान से सुनेंगे। नेक्स्ट अगले संडे को जब हम आएंगे फिर से लाइव क्लास में, तो हमें सभी बच्चों के साथ हम जुड़ेंगे। और आज इस क्लास के लिए विशेष बात है कि जो करिए उसको दिल लगा के करिए, वरना दिल कहीं और लगेगा तो आपको दिल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।